नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है निबंध लेखन। आप लोग कक्षा 7 तक 8 तक 5वीं कक्षा से निबंध लेखन क्या है इनके बारे में कुछ न कुछ जानते हुए आए हैं। यहाँ पर बात आती है निबंध लेखन की, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि आखिर निबंध क्या है, निबंध किस प्रकार लिखा जाता है और कौन कौन सी ऐसी बातें होती है जो निबंध लिखते समय हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं परीक्षा में, पेपर में कोई भी ऐसा निबंध का टॉपिक देख लेते हैं, आंख बंद करके कोई एक टॉपिक ले लेते हैं और उनके ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं और फिर क्या होते हैं 2 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ लिखने के बाद स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें आगे क्या लिखना है इनकी कोई समझ नहीं आती है। ऐसा नहीं करना है। निबंध लिखते समय हमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनको याद रखना है, ताकि हमारा जो निबंध है, जो मार्क्स है, उनके आधारित निबंध को हम अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। बात आती है निबंध लेखन की, तो यहाँ पर हम देखते हैं निबंध किस प्रकार लिखा जाता है या तो निबंध का पहले अर्थ क्या है उनके बारे में हम जाने। अर्थ बांधना, किसी विचारों को अच्छी तरह से क्रम अनुसार बांधना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। यहाँ पर बात है किसी विषय वस्तु को क्रम अनुसार बांधना ही निबंध लेखन कहलाता है। किसी विषय पर अपने विचारों एवं अनुभवों का व्यवस्थित रूप में लिखा गया लेख या कोई रचना ही क्या कहलाता है, निबंध लेखन कहलाता है। कोई भी व्यक्ति है वह क्या है, अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करना या तो कोई निबंध के रूप में प्रकट करना, तो किस प्रकार अपने जो अनुभव है, अपने कोई विचार है, उन्हें क्रम अनुसार क्या करना है, विषय वस्तु को क्रम अनुसार बांधना ही निबंध कहलाता है। इनसे हम कह सकते हैं कि किसी भी विषय पर अपने विचार को क्रम अनुसार बांधकर उन्हें प्रकट करना ही हमारा क्या कहलाता है, निबंध लेखन कहलाता है। आगे बात आती है निबंध है वो 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। 2 प्रकार उनके, एक है संकेत बिंदु के साथ दिए हुए और एक है उनका संकेत बिंदु के बिना। जो भी परीक्षा है या तो पेपर है आप उनमें देखते होंगे, कोई टॉपिक ऐसे होंगे जिनमें कोई संकेत बिंदु दिए गए होंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार कोई एक निबंध है तो उनके संकेत बिंदु दिए हुए हैं, जिनके आधार पर हम क्या करेंगे, अपने विचारों को, अपने अनुभवों को प्रकट करेंगे। और दूसरी बात ऐसी है संकेत बिंदु के बिना, जिन्हें ऐसे कोई संकेत बिंदु नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ निबंध का नाम दिया हुआ है, जिनके आधार पर हमें क्या करना है, निबंध लिखना है। यदि विद्यार्थी मित्रों आप लोगों को बिना संकेत बिंदु के द्वारा निबंध लिखना अच्छी तरह से आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, संकेत बिंदु की आपको जरूरत ही नहीं रहेगी और अपने विचार आप आसानी से प्रस्तुत भी कर सकते हैं। आगे बात आती है निबंध के विषय कोई भी हो सकते हैं, आसान भी मुश्किल भी। हम जानते हैं आप लोगों ने भी देखा होगा परीक्षा के पेपर में कई सारे ऐसे टॉपिक दिए होंगे निबंध के, जिनको आपको कोई भी विषय पसंद करना है और आप लोग कौन सा विषय पसंद करेंगे, जो सरल है, आप उन पर ज्यादा अपने विचार लिख सकते हैं। ऐसा ही कोई टॉपिक पसंद करेंगे। हाँ, निबंध है उनका कोई भी विषय हो सकता है, कोई विषय ऐसा होगा जो सरल भाषा में भी लिख सकते हैं, या तो कोई विषय ऐसा होगा जो हमारे लिए लिखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है। तो विषय कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम देखिए तो निबंध कुल 4 प्रकार की तरह से भी लिखे जा सकते हैं। यहाँ पर बात होती है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध है वो कैसे होते हैं, जिनमें विषय है जिनका वर्णन किया जा सकता है, जैसे कोई ऋतु है, कोई ऐसी बात है, त्योहार है, उनके ऊपर जो भी निबंध लिखे जाते हैं वो हमारे वर्णनात्मक निबंध कहलाते हैं। फिर बात आती है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध में क्या है, कोई घटना है, कोई परिस्थिति है, जिनका विवरण अच्छी तरह से किया जाता है, कोई भी यात्रा है। आगे बात आती है भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध यानी जिनमें भाव का महत्वपूर्ण रहा जाता है, भावों को महत्वपूर्ण दिखाया जाता है, जैसे मित्रता है, कोई आगे भावात्मक निबंध ऐसे कोई त्योहार है जिनके बारे में बात की जाती है। फिर बात आती है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध उनमें क्या होता है, तो ऐसे कई विचार है जिन पर हमें क्या करना है, हमारे विचार प्रस्तुत करने हैं, या तो कोई ऐसा टॉपिक समझ लीजिए है तो जिससे हमें लाभ होने वाला है या तो हानि होने वाली है, या तो आगे हम देखें कोई प्रदूषण है, उन पर हम अपने विचार लिखने हैं, तो ऐसे सब बातें हैं वो आपके इनमें होंगी, विचारात्मक निबंध में होनी चाहिए। फिर बात आती है कि जो निबंध लिखते हैं उनकी विस्तृतता कितनी होनी चाहिए, हमें कितना निबंध लिखना चाहिए ताकि हम अच्छे से मार्क्स कवर कर सकें। तो बात ऐसी है जो भी हमने विषय पसंद किया है निबंध के लिए, तो उनमें अपने जो विचार है, अनुभव है, क्रमबद्ध और जो भी टॉपिक है उनमें सब कुछ हम लिख सके आसानी से, सही तरह से, इतनी हमारी लेंथ होनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोई
दो पैराग्राफ में टॉपिक खत्म कर देते हैं, नहीं। निबंध में सिर्फ इतना ही नहीं, निबंध में हमें हमारे विचार को क्या करना है, प्रस्तुत करना है। यहाँ पर ये हमने देखा कि कोई विषय वस्तु को क्रमानुसार बांधना ही निबंध कहलाता है, यानी कि हमारे जो विचार है उन्हें क्रम अनुसार प्रकट करना ही वो क्या कहलाता है, निबंध कहलाता है। आगे यहाँ पर हम देखें तो निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बात है। हम जब भी निबंध का कोई विषय पसंद करते हैं तो उन निबंध को प्रस्तुत करने से पहले हमें कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जिनको ध्यान में रखना है, और निबंध हमारा है वो कैसा हो सकेगा, आकर्षक हो सकेगा। सामने वाला जो पढ़ने वाला है उन्हें अपने ओर आकर्षित कर सकता है। यहाँ पर हम देखिए निबंध का चुनाव, सबसे पहले हमें ध्यान देने योग्य बात ही यही है कि यदि हम कोई भी निबंध का विषय पसंद करते हैं तो ऐसा विषय पसंद करना चाहिए जिस विषय पर हम अपने विचार है बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सके। फिर बात आती है विषय को इस तरह पसंद कीजिए ताकि आप अपने जो भी विषय पसंद किया हुआ है जिन पर आप क्या करेंगे, अपने विचार को आसानी से प्रकट कर सकेंगे। फिर बात आती है रूपरेखा यानी कि प्रस्तावना। आपने कोई टॉपिक पसंद कर लिया, अच्छी बात है, चलो आपने एक विषय पसंद कर लिया है, अब आपको क्या करना है, उन पर अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। तो उनकी प्रस्तावना ही कुछ इस प्रकार बनाइए ताकि जो है हम क्या करेंगे, प्रस्तावना के आधार पर विषय क्या है उनकी थोड़ी सी समझ दे सके। यहाँ पर बात होती है सभी संकेतों को भली भांति समझना। समझ लीजिए आपके निबंध में कोई ऐसे यहाँ पर संकेत दिए हुए, संकेत बिंदु दिए हुए, तो आप क्या करेंगे, पहले तो एक पूरे बिंदु पर एक बार अपनी दृष्टि लगा देंगे, यानी कि हमें समझ में आ जाए कि जो भी हमें निबंध लिखना है यहाँ पर कौन से ऐसे संकेत बिंदु दिए हुए हैं जिनको तो हमें निबंध में समाविष्ट करना ही है। फिर बात आती है प्रस्तावना और फिर है निबंध का प्रारंभ। जिस प्रकार हम निबंध का प्रारंभ करेंगे तो प्रस्तावना के द्वारा या तो कोई अच्छी सी काव्य पंक्ति ले लीजिए जिनके द्वारा या तो कोई जो भी आपने विषय पसंद किया है उनके अनुरूप कोई अपना विचार लिख दीजिए, और ऐसी शुरुआत के द्वारा और प्रस्तावना के द्वारा भी आप अपने निबंध को कैसा बना सकते हैं, आकर्षक बना सकते हैं। लेकिन ध्यान हमें यह रखना है कि जो भी हम प्रारंभ कर रहे हैं, कोई पंक्ति है या कोई प्रस्तावना है, तो वो विषय से संबंधित होनी चाहिए। कोई भी आप जो भी आपने विषय पसंद किया है उनके अनुरूप ही होनी चाहिए। आगे की बात आती है मध्य भाग। विषय का जो निबंध का विषय है उनका मध्य भाग क्या है। अब आपने जो विषय पसंद किया है उन पर आप अपना विचार है, अपना विचारों को क्या करना है, क्रम अनुसार प्रकट करना है। क्या करना है, क्रम अनुसार अपने विचार को प्रकट करना है। विषय की चर्चा है, जो भी आपने विषय पसंद किया है उनकी बारे में आपको क्या करना है, बात करनी है। और बात अंत में आती है अंत। जो निबंध का अंत होगा वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, प्रभावशाली और छोटा होना चाहिए, क्योंकि पूरा निबंध तो आपने एक बार प्रकट कर ही दिया है, प्रस्तुत कर दिया है कि आप अपने विचार को बता चुके हैं। फिर उनका जो अंत होता है वो बहुत ही प्रभावशाली और छोटा होना चाहिए ताकि वो पूरे निबंध को क्या कर सके, उनका पूरे निबंध को ले ले। आगे बात आती है, यहाँ पर कुछ ऐसी बातें यहाँ पर लिखी हुई है कि जो निबंध लिखते समय भी इन तीन बातों के अलावा भी हमें कुछ ऐसी बातें हैं जो निबंध लिखते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए। कौन कौन सी हमने देख लिया, उनकी प्रस्तावना, फिर देखा कि मध्य भाग और अंत, ये तीनों में भी हमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। पहली बात यहाँ पर हम देखें तो भाषा, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। आपने जो भी विषय पसंद किया है उनकी जो भाषा है वह क्या है, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए, अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। वरना तो आपने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं यदि सामने वाला उसे अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, तो आपके निबंध का कोई मतलब नहीं रहेगा। और जो आपने विषय लिया है उस विषय से संबंधित ही भाषा कैसी होनी चाहिए, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा विद्यार्थी मित्रों, यह सिर्फ कोई आपकी परीक्षा, आप जो कक्षा में पढ़ रहे हैं उनमें पूछे जाते निबंध के बारे में नहीं, लेकिन आप कोई भी स्पर्धात्मक परीक्षा में भी जुड़ेंगे तब भी निबंध लिखते समय आपको ये सारी बातें याद रखनी है। बात आती है वाक्य सरल और स्पष्ट होने चाहिए। आप अपने जो भी विचार प्रस्तुत कर रहे हैं उनके जो वाक्य है, उनकी जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि जो भी पढ़ रहा है उसे आसानी से आपके निबंध का विषय समझ में आ सके। फिर आगे बात है आवश्यक उचित विराम चिन्हों का प्रयोग। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जल्दी समय के अभाव के कारण क्या करते हैं, अपने स्पीड बढ़ा देते हैं और निबंध में क्या करते हैं, वाक्य के अंत में ना खड़ी पाई है ना कोई विराम चिन्ह है। यहाँ पर बात होती है आवश्यक उचित विराम चिन्हों का। आपने जो निबंध लिखा है उनमें कहीं पर भी आपको जरूर लगे तो विराम चिन्हों का प्रयोग भी करना चाहिए ताकि क्या होगा, आपकी बात है वह स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। फिर
फिर बात आती है, बात है विचार की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। एक ही बात को आप पुनरावृत्ति करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसी बातों से हमारा जो निबंध है वो क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, पढ़ने में आनंद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। बात क्या है, कोई भी एक विचार आपने एक बार दे दिया, बात खत्म हो गई। कोई भी विचार है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि बार बार एक ही बात को रिपीट नहीं करना है। फिर बात आती है, निबंध में 4 या 5 परिच्छेद होने चाहिए। कुछ बच्चे जल्द जल्द में 1-2 वाक्य या तो 1-2 पैराग्राफ में निबंध पूरा कर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने जो विषय पसंद किया है उन पर आप क्या करेंगे, 4-5 परिच्छेद में कोई भी विचार बदलते हैं तो नया परिच्छेद ले लीजिए। परिच्छेद के आधारित निबंध की जो लिखावट है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। बीच बीच में परिच्छेद के बीच बीच में आपको यदि कोई महान पुरुष के पंक्तियां हैं, काव्य कृतियां हैं, कुछ लिखना है, या तो आप खुद भी अपने विचार पंक्तियों के द्वारा वहां पर लिख सकते हैं। और इस प्रकार परिच्छेद के आधारित हमारा निबंध होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा पेज एक ही पैराग्राफ में लिख देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, 4-5 पैराग्राफ में हमारा निबंध प्रस्तुत करना है। निबंध की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। हाँ, हमने कहा है कि अच्छी लिखावट है वो क्या है, सबको ज्यादा आकर्षित कर देती है। हमारा जो भी निबंध है उनमें लिखावट है वो कैसी होनी चाहिए, स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए, तो ही हमारा निबंध कैसा हो सकता है, यदि आकर्षक बन सकता है। इन सब बातों को तो ध्यान में लेना ही है। और सबसे ज्यादा बात हम देखें तो लिखावट हमारी स्वच्छ होनी चाहिए, ताकि कोई भी यदि हमारा निबंध पढ़े या तो उन्हें पढ़ने में अच्छी तरह से समझ में आ भी जाए और उन्हें पढ़ने का आनंद भी आ जाए। आगे बात आती है, विचार क्रमबद्ध हो, व्यर्थ विस्तार से बचना चाहिए। हम कोई भी विषय पसंद करते हैं तो जो विषय है उनके अनुरूप ही बातें होनी चाहिए, और वह विचार भी कैसे होने चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए, ताकि जो भी विषय है उन विषय को हम अपने विचार आसानी से प्रकट कर सके। और जो भी व्यर्थ विस्तार है वो उनसे बचना चाहिए। हमारे निबंध है, जो भी बात आ गई आपने दे दी, ठीक है, विषय के अलावा कोई भी व्यर्थ विस्तार निबंध में नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है, किसी महापुरुष के कथन, कविता की कुछ पंक्तियां, श्रुतियों का समावेश करना चाहिए। परिच्छेदों के बीच हम यह कोई काव्य की पंक्तियां है, कुछ श्रुतियां है, आपने जो विषय पसंद किया है उनके ऊपर आप अपने विचार भी काव्य पंक्ति के द्वारा, सूत्रों के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। या तो कोई अन्य महापुरुष है, आपने कोई पुस्तक पढ़ी है तो उनमें से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई विचार यहाँ पर निबंध में प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन उनको क्या करेंगे, आप अलग से दिखाएंगे, ताकि आपके निबंध है जो वो कैसा बन सके, अच्छी तरह से आकर्षित बन सके। इतने मुद्दों के द्वारा हमने देखा कि निबंध लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। अब तक आप लोग शायद निबंध लिखते गए होंगे, आपने कोई विषय पसंद कर लिया, अच्छा लगा, ठीक है, लिख दिया, नहीं, निबंध लिखते समय हमें कुछ बातें ऐसी होती है जिनको ध्यान से क्या करना है, समझना होता है, फिर हम अच्छी तरह से निबंध लिख सकते हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे इन सारे मुद्दों के द्वारा क्या करेंगे, निबंध लिखते समय इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है एक निबंध की, जो आपको क्या करना है, आपकी निबंध की नोटबुक में लिखना है। हमारा निबंध है, नदी तट पर एक शाम। समझ लीजिए, यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है कि नदी तट पर एक शाम। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, संकेत बिंदु दिए हुए हैं कि नहीं, इनको समझ लेंगे। हम चाहते हैं निबंध का अर्थ क्या है, अपने विचारों को क्रमबद्ध प्रस्तुत करना। फिर बात आती है कि यहाँ पर बिंदु दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, बिंदु को पहले सबसे पहले पहली बात ही समझ लेंगे। यहाँ पर है नदी तट पर एक शाम। हमारा यह टॉपिक है कि कोई आप नदी किनारे अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ गए हुए हैं, तो उनका जो आपका अनुभव है उनको आपको क्या करना है, अपने विचार द्वारा प्रस्तुत करना है। तो संकेत बिंदु दिए हुए हैं तो उन्हें पहले देख लेते हैं, इनको भी हम ले लेंगे और अपने विचार भी लिखेंगे। जाने का प्रसंग, आप किसके साथ गए हुए हैं, हमारी प्रस्तावना, आप क्या करेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे। कोई काव्य पंक्ति से भी शुरुआत कर सकते हैं। फिर जाने का प्रसंग, आप किसके साथ गए हुए थे उनकी बातें लिखे। फिर किनारे पर लोगों की चहल पहल, वहां जाकर आप लोगों ने जो नदी किनारे का जो दृश्य है उनका अनुभव, अपना अनुभव लिखना है। यानी कि हमारा जो मध्य भाग होगा विषय की चर्चा, यहाँ पर हम बात करें किनारे पर लोगों की चहल पहल, वहां जाकर आपने नदी किनारे देखा तो कैसा माहौल है, उनका आप क्या करेंगे, वर्णन लिखेंगे। फिर बात आती है फेरी वाले तट की शोभा, वहां का अपना जो अनुभव है उनको आप क्या करेंगे, अपने विचारों को क्रमानुसार विस्तृत से लिखेंगे कि आपने वहां क्या देखा, कैसा माहौल था, वातावरण कैसा था, कौन कौन से लोग थे, लोग क्या कर रहे थे, लोग कैसी बातें कर रहे थे, कुछ खेल रहे थे, कुछ खा रहे थे, कुछ पी रहे थे, कुछ खरीद रहे थे, नदी किनारे का माहौल है वह कैसा था, प्रकृति ने अपना कैसा दिखाव दिखाया था, उन सब बातों को आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। वापसी और मन पर प्रभाव, जब आप वापस लौट रहे हैं, यानी कि अंत, जो निबंध है उनका अंत किस प्रकार लिखेंगे, तो उनमें आप
अनुभव लिखेंगे कि आपने वहाँ जाकर क्या अनुभव किया। अब आप वापस लौट रहे हैं तो आपने जो भी जितने भी घंटे आप वहाँ पर थे आपका क्या अनुभव था, उनको आप क्या करेंगे, प्रभावशाली रूप से लिखने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर आखिर में कोई पंक्ति देकर भी आप अपना आकर्षक निबंध बना सकते हैं। इस प्रकार हम देखें तो पूरे निबंध में आपने देखा होगा कुछ ढांचों के द्वारा हमें पता चलता है कि निबंध लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। नमस्ते।